हेलो दोस्तों। आरती इंडस्ट्रीज ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। तो आरती इंडस्ट्रीज ने 5 रुपये की फेस वैल्यू के हिसाब से 30% यानी ₹1.5 पर शेयर का भारी भरकम डिविडेंड अनाउंस किया है। आइए अब नज़र डालते हैं इनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर। तो दोस्तों ये हैं इनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। सब ये सारी वैल्यूज़ करोड़ में दी गई हैं। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं इनके टोटल इनकम पर। इनके टोटल इनकम Q1Q बेसिस पे 1668 करोड़ से कम होकर हो चुकी है 1656 करोड़। एंड Y-on-Y बेसिस पे इनकम 1437 करोड़ से बढ़कर हो चुकी है 1656 करोड़। यानी Q1Q बेसिस पे इनकम हल्की सी कम हुई है एंड Y-on-Y बेसिस पे इनकम में जंप है। आइए अब नज़र डालते हैं इनके टोटल एक्सपेंसेस पर। इनके टोटल एक्सपेंसेस Q1Q बेसिस पे 1508 करोड़ से बढ़कर हो चुके हैं 1521 करोड़। एंड Y-on-Y बेसिस पे 1264 करोड़ से जंप लेकर हो चुके हैं 1521 करोड़। यानी चाहे Q1Q बेसिस हो या Y-on-Y बेसिस हो, दोनों में एक्सपेंसेस बढ़े हैं। आइए अब नज़र डालते हैं इनके प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर। तो इनका प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्रॉफिट आप देख सकते हो कि Q1Q बेसिस पे 137 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 149 करोड़। एंड Y-on-Y बेसिस पे 146 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 149 करोड़। यानी प्रॉफिट में अगर देखें तो Q1Q बेसिस पे जंप है एंड Y-on-Y बेसिस पे इनका प्रॉफिट फ्लैट है। अब नज़र डालते हैं इनके जो है ईपीएस पर। तो इनका ईपीएस आप देख सकते हो कि Q1Q बेसिस पे 3.77 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 4.10 करोड़। एंड Y-on-Y बेसिस पे 4.01 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 4.10 करोड़। यानी Q1Q बेसिस पे ईपीएस में जंप है एंड Y-on-Y बेसिस पे ईपीएस फ्लैट है। तो ये रिजल्ट कैसा है, अब ये जानने के लिए हम इसे कंपेयर करेंगे मार्केट के एक्सपेक्टेशन डेटा के साथ। तो दोस्तों ये है हमारे पास आरती इंडस्ट्रीज़ का मार्केट एक्सपेक्टेशन का डेटा। तो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 1713 करोड़। एंड जो प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 132 करोड़। एंड जो एबिट इनकम है वो बढ़कर हो जानी चाहिए 287 करोड़। एंड जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो बढ़कर हो जाना चाहिए 16.7%। तो आइए अब देख लेते हैं इनका रिजल्ट। तो दोस्तों हमने कंपनी के मार्केट एक्सपेक्टेशन डेटा में देखा था कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 1713 करोड़। बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हुआ है सिर्फ 1655 करोड़। यानी सेल्स के टर्म में कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। एंड अगर हम देखें प्रॉफिट के टर्म में तो हमने देखा था कि कंपनी के मार्केट एक्सपेक्टेशन डेटा में जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 131 करोड़। बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर हो चुका है 149 करोड़। यानी यहाँ पर कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को अच्छे से बीट किया है। एंड अगर हम देखें अगर अब हम देखें कंपनी के एबिट इनकम के टर्म में तो मार्केट एक्सपेक्टेशन डेटा के हिसाब से जो एबिट इनकम है वो बढ़कर हो जानी चाहिए थी 287 करोड़। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी की इनकम बढ़कर हो चुकी है 251 करोड़। यानी यहाँ पर भी कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। एंड अगर लास्ट में हम देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की टर्म में तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी जो है मार्केट एक्सपेक्टेशन डेटा के हिसाब से जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़कर हो जाना चाहिए था 16.7%। बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो मार्जिन है वो बढ़कर हुआ है सिर्फ 15%। यानी यहाँ पर भी कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। तो अगर हम देखें तो सिर्फ प्रॉफिट की टर्म में ही कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। बाकी सेल्स की टर्म में, एबिट इनकम की टर्म में एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की टर्म में, तीनों में जो है कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। तो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं कहा जा सकता। बाकी तो मार्केट ही बताएगी कि कैसा है रिजल्ट। ओके, थैंक यू दोस्तों। ये थे आरती इंडस्ट्रीज के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। थैंक यू।